Hi everyone, welcome back to my channel Geeks Idea, a channel of learning and important knowledge। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पे। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, कोई भी टॉपिक उठा के हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स पे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स का। एक टॉपिक दिया गया है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का पोस्ट था, उसमें एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पे दिया गया था। तो हम अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे ये एट्रीब्यूट होते क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई इंडिविजुअल देखेंगे। इस इंडिविजुअल के पास क्या होते हैं, इस इंडिविजुअल की हाइट होगी, इसका वेट हो सकता है, इसका एज हो सकती है। इसी तरह इसी इंडिविजुअल का क्या होगा, जेंडर होगा, इसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन के बाद इसका कलर हो सकता है, इसका नेचर हो सकता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको बोला जाता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इनको गिना जा सकता है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉर एग्जांपल एज 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है। दैट मीन्स इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। इसीलिए इनको वेरिएबल्स का नाम दिया गया है, इनको वेरिएबल्स का नाम भी दिया गया है। किनको, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो जेंडर, क्वालिफिकेशन, कलर, नेचर है, इनको बोला जाता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक इंसान की खासियत बता देता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्हीं को नाम दिया गया है एट्रीब्यूट्स, इन्हीं का नाम दिया गया है एट्रीब्यूट्स। तो अब आपको आसानी से आप डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट क्या आप बोल सकते हो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो होप आपको ये डेफिनेशन आसानी से समझ आई होगी। अब यहाँ पे हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसकी क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जेंडर है, इस जेंडर को हम मेल या फीमेल में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई। इसी तरह हमारे पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में हम इलिटरेट रख सकते हैं और लिटरेट रख सकते हैं। इसको बोला जाता है डाइकोटॉमी, डाइकोटॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। यानी कि हर किसी एट्रीब्यूट को हम दो डिफरेंट चीज़ों में, हम दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव एट्रीब्यूट, और दूसरे को बोला जाता है नेगेटिव एट्रीब्यूट, नेगेटिव एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल अभी हमने केस लिया, अगर हमारे पास मेल है या कोई जेंडर है, जेंडर में क्या हो सकता है। अब जेंडर को कौन डिफाइन कर सकता है, जेंडर या तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब इस मेल को अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव एट्रीब्यूट, इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट कौन बन जाएगा, फीमेल। इसी तरह अगर हमने एक केस लिया, क्वालिफिकेशन, एट्रीब्यूट एक लिया, एट्रीब्यूट एक लिया, इस क्वालिफिकेशन में हमने लिटरेट लिया, पढ़ा लिखा इंसान, लिटरेट को हम बोलेंगे पॉजिटिव एट्रीब्यूट, इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट क्या होगा, इलिटरेट। तो होप आपको ये समझ आ रहा है। अब आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है और जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है, इनमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ABC से, इसको करते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा से। तो A का नेगेटिव क्या बन गया, अल्फ़ा, B का नेगेटिव बन गया बीटा, C का नेगेटिव बन गया गामा। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। हर किसी चीज़ को हम दो दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोला जाता है डाइकोटॉमी। इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि हर कोई चीज़
दो दो में डिवाइड हो रहा है, जैसे जेंडर मेल फीमेल, क्वालिफिकेशन लिटरेट इलिटरेट, इसलिए इसको डायकोटॉमी बोला जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप ऑफ मेल है, तो मेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अब हमें देखना है कि लिटरेट मेल और इलिटरेट मेल है, तो लिटरेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ए का अपोजिट क्या बनेगा? अल्फा, यानी कि फीमेल या वुमेन। इसी तरह बी का अपोजिट क्या बनेगा? बीटा, यानी कि इलिटरेट। इलिटरेट। अब अगर हमें बोलना होगा लिटरेट मेल, क्या बोलना होगा? लिटरेट मेल। मेल को किससे रिप्रेजेंट किया? या मेल लिटरेट्स, मेल को रिप्रेजेंट किया ए से, लिटरेट को रिप्रेजेंट किया बी से, तो ये बन गए एक ग्रुप। एक ग्रुप, इसको यहाँ पे ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। अब इस ग्रुप में कितने लोग होंगे? अगर फॉर एग्जांपल इसमें 50 लोग होंगे तो इसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसमें? लिटरेट मेल कितने हैं? 50। अब इस ग्रुप को हम स्टैटिस्टिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो लिखा जाता है, इस क्लास को हमने ऐसे लिखा ए बी, ए मीन्स मेल, बी मीन्स लिटरेट, ये हो गया ग्रुप इक्वल टू 50। ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह फीमेल या वुमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने? अल्फा से। और इलिटरेट को कैसे रिप्रेजेंट किया? इलिटरेट को रिप्रेजेंट किया बीटा से। तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा? ये कौन सा क्लास बन जाएगा? इलिटरेट फीमेल्स का। अब अगर इनका नंबर होगा 40 तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिखना है ग्रुप, उसको क्लास बोला जाता है। और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। फ्रीक्वेंसी मतलब किस चीज़ में कितने। स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने टेबल देखा होगा कि फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स के पास 50 मार्क्स है, यानी कि 50 मार्क्स कितने लोगों के पास है, कितने स्टूडेंट्स के पास है? 5। तो यहाँ पे लिखा होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स आए। इसी तरह 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए? 10। इसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ पीपल जिनके पास ये ऑब्जर्वेशन है, तो इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा, ये ए बी अल्फा बीटा ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने समझा होगा। कोई लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।